किसी प्रकार की कोई भी रुचि के भीतर कोई भी ज्ञान वहां पर आने से सविकल्प ज्ञान हो जाता है और धीरे धीरे सविकल्प से निर्विकल्प अवस्था और संयम करने से धीरे धीरे विषय वृत्ति और अत्यंत धीरे धीरे वहां पर सविकल्प ज्ञान से पृथक्करण होते हुए अत्यंत अभ्यास के कारण खट्टेपन की, मीठेपन की, तीखेपन की समस्त बातें वहां पर याद आते रहती हैं और धीरे धीरे ऐसा लगता है कि अत्यंत प्रकार के सुगंध, अत्यंत प्रकार की चीजें, अब हम ऐसा लगता है कि मैंने चीज खाई नहीं, परंतु ऐसा लग रहा है कि पेट भर गया, पेट भर गया, समस्त चीजों का स्वाद आ रहा है। और इस प्रकार संयम से, तन्मात्र अवस्था से, स्थिर होने से आने बिना सूक्ष्म अवस्था के भीतर कोई भी नहीं जा सकता। इसकी चौथी अवस्था उसने ये कही है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध इन पंच तन्मात्राओं के भीतर गंध का, सुगंध का अतिशय शब्द तन्मात्रा के संयम के भीतर तन्मात्रा से अत्यंत अन्वय वहां पर चौथी अवस्था याद रखना चाहिए। और इसी अवस्था को अन्वय अवस्था के भीतर सूक्ष्म अवस्था अर्थस्व वहां पर आ जाती है। क्या होता है, धीरे धीरे सुगंध भी आने लग जाएगा। देखिए, आपको कड़वी चीज का सुगंध आएगा तो करेले का भी सुगंध आ जाएगा। पहले सुगंध नहीं आएगा, पहले सुगंध नहीं आएगा, परंतु एक बात है, धीरे धीरे आपको कड़वी चीज का भी सुगंध आने लग जाएगा, मीठी चीज का भी। जैसे आप कहेंगे कि कमाल की बात है, मैं तो खारिक जो भी चीज है ये तो मैंने कभी प्राप्त नहीं किया, परंतु इसका स्वाद कैसे आ रहा है, खारिक का स्वाद कैसे आ रहा है, खोबरे का स्वाद कैसे आ रहा है। ये स्वाद अपने आप प्राप्त होते रहते हैं। और इस प्रकार उसने ये कहा है, इस प्रकार उसने ये कहा है कि अन्वय और अर्थ तत्व के वहां पर अत्यंत अत्यंत भूत जय के भीतर और समस्त इंद्रिय के भीतर वहां पर समस्त इंद्रिय जय का ज्ञान हो जाता है। वहां पर अंतिम फल भूत जय होने से धीरे धीरे अर्थ तत्व के वहां पर धीरे धीरे मनुष्य और उस अवस्था के अंदर जाते रहता है। और अन्वय अवस्था के अंदर तन्मात्रा त्रिगुण के अस्तित्व से अन्वय नाम की सिद्धता, अन्वय अवस्था प्राप्त हो जाती है। उस अवस्था से तन्मात्रा के संयम दृढ़ हो जाते हैं और उस तन्मात्रा की सूक्ष्म धीरे धीरे संवेदना चित्त के अंदर अपने आप, जब भी आप देखोगे, अगर देखें किसी को मिट्टी खिला रहे हैं, मिट्टी खा रहा है, आप कहेंगे ये मिट्टी खा रहा है, वो कहेगा कि नहीं मिट्टी नहीं है, ये तो मीठी चीज है, उसको मीठी लगेगी, मिट्टी खिलाओगे तो उसको मीठी लगेगी, वो चीज पूरी अपने आप मीठी लगेगी, ये जो बात है। और इसके भीतर इच्छा प्रयत्न के ऊपर अत्यंत संस्कार की जागृति, स्मृति के भीतर चित्त पर आरूढ़ और प्रकाश के सद्यकाल की तन्मात्रा के सूक्ष्म तत्वों के स्पंदन प्रेरणा से साक्षात्कार धीरे धीरे आ जाता है। और उसकी साक्षात्कार की प्रतीति तन्मात्र अवस्था के चौथी अवस्था के अंदर कार्य हो जाती है। और वहां पर तन्मात्र अवस्था में अत्यंत तन्मात्र स्फुरन हो जाता है और वहां पर विकल्प केवल तन्मात्र स्फुरन हो जाता है। और इसके आगे उसने कहा है कि कोई भी प्रकार के वस्तुओं को हाथ लगाने से संयम और पूर्व उत्तर भाग होते हैं, उसके भाग संयम के पूर्व भाग उसके वस्तु के विशेष स्वरूप स्पष्ट ज्ञात होता है। अगर जो उसको स्पष्ट हाथ लगाना है वो वस्तु से स्पष्ट हो जाती है और उसके संयम से विशेष स्वरूप के पृथक्करण से स्वरूप और अत्यंत सूक्ष्म होने की अवस्था सामान्य ज्ञान हो जाता है। उसके भीतर उन्होंने कहा है कि कोई भी तन्मात्रा स्थिर करने से उसका ज्ञान प्राप्त करता है। और अन्य चौथी अवस्था में संयम के ऊपर इतना कार्यभार हो जाता है कि चित्त के स्वरूप भूत परिणाम स्पंदन के भीतर त्रिगुण का साक्षात्कार हो जाता है। और संयम के पूर्णत्व के ऊपर प्रत्येक क्षण के भीतर चित्त के स्पंदन अपने आप सावधानी से जागरूक हो जाते हैं, समस्त अपने आप जागरूक हो जाते हैं। और ये अवस्था जो पांचवी अवस्था है, इसके पांचवी अवस्था के उसके आगे कहा है कि
इस प्रकार तुल्य स्पंदन प्रत्यय प्रवाह धीरे धीरे अपने आप स्फूर्ण होने से अत्यंत वृत्ति का शिथिलत्व, क्रियाशीलता, प्रकाशशीलता, इस प्रकार की अत्यंत अवस्था जागरूक होती है और उसकी जागरूकता से नियम अत्यंत नित्य नियम से करते रहना चाहिए और उसका धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है और उस अवस्था के अत्यंत ये बात हो जाती है कि वहां पर अत्यंत जो पूर्तिरूप कार्य वहां पर हो जाते हैं। उस योग सामर्थ्य के अत्यंत कार्य करने से मनुष्य का जो ज्ञान उत्पन्न होता है वहां पर कभी कभी संशय निर्माण होता है कि ये बात ऐसी हुई है, ये प्रकार क्यों हुआ है और संशय उत्पन्न होता है और उसी प्रकार से अत्यंत अप्रवृत्ति, अप्रकाश और अत्यंत अनुभव के ध्यान अभ्यास के धीरे धीरे उसका कार्य बड़ा ही विचित्र हो जाता है और अत्यंत जो संसार जो होता है, संसार के पूर्ण कार्य से धीरे धीरे वो इस अवस्था को प्राप्त हो जाता है कि इतनी प्रगति के व्यष्टि भाव से समष्टि भाव वहां सा अभ्यास करने से, थोड़ा सा अभ्यास करने से सहितुक वहां पर पूर्ण स्पंदन प्राप्त हो जाते हैं, पूर्ण स्पंदन प्राप्त हो जाते हैं। और इसीलिए उसने कहा है कि धीरे धीरे व्यष्टियों के भूत जैसे, अर्थात आप, तेज, वायु, आकाश और पृथ्वी के जैसे भूत जय के काय संपत्त से फल मिलने धीरे धीरे प्राप्त हो जाते हैं और अणिमादि की अष्ट महासिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अणिमा, गरिमा, ईशित्व, वशित्व, गदित्व, यह समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और इस प्रकार की अवस्था इतनी ध्यान में रखना चाहिए कि धीरे धीरे स्वरूप जो धीरे धीरे तीन प्रकार की अवस्थाओं में संयम के चौथे अवस्था के भीतर संयम आ जाता है। देखिए, तीन अवस्थाएं पहले आती हैं, फिर चौथी संयम अवस्था आ जाती है और धीरे धीरे मनुष्य व्यष्टि भावना से समष्टि भावना के पिंड अवस्था को जान सकता है, मनुष्य समष्टि भावना तक पहुंच जा सकता है और इस अवस्था के लिए राग, आसक्ति, रजोगुण की आत्मा का स्वरूप होता है और इसके लिए स्थूल भूतों के भीतर भौतिक पदार्थ रजोगुण क्रियाशीलता के उत्पादन होने से रजोगुण वहां पर सिद्धता नहीं होती है, रजोगुण की वहां पर तमोगुण की कोई अवस्था नहीं रहती है। और इसी प्रकार श्रुतियों ने भी वेद का आश्रय लेकर कहा है कि अन्न से अत्यंत कार्य होते हैं और इसके मन अन्नमय होता है, मन जो होता है अन्नमय होता है और वहां पर कारण अन्न के भीतर तमोगुण प्रधान भाग के ऊपर स्थूल शरीर और सात्विक अंश के भीतर मन बनता है और इसके भीतर उसने पांचवी अर्थ तत्व कहा है। ये जो अवस्था, पांचवी अवस्था उसने ये कही है, पांचवी अवस्था उसने ये कही है कि बीजों के अंकुर निर्माण होने से पूर्ण अवस्था तक वृक्ष सिद्ध होता है और उसके पुष्पमाला तक फल बहार होने से संपूर्ण फलों के वहां पर बीज प्रदेश हो जाते हैं और वहां पर समस्त कार्य दृश्य जीवों का सुख दुख का भोग वहां से अपवर्ग और मोक्ष का मार्ग वहां पर प्राप्त हो जाता है और यही क्रिया, यही त्रिगुण के वहां पर अर्थ तत्व के पांचवी अवस्था होती है। अर्थ तत्व अर्थात समस्त आप, तेज, वायु, आकाश, पृथ्वी, इनके भीतर रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, इनका उन्हें अर्थ ज्ञान हो जाता है, पंच तत्व का पूर्ण अर्थ ज्ञान हो जाता है और इसी के भीतर वहां पर कार्य शक्ति, कार्यान्वय से शक्ति रूप से समस्त कार्य अपने आप हो जाते हैं और इस प्रकार उसने ये बात कही है कि साधना पाद के 3, 9 और सूत्र के विवेचन से वहां पर अविद्या, क्लेश और क्लेश की प्रसव भूमि अस्मिता और उसकी अंकुर हो जाती है। ये जो अवस्था होती है साधन पाद की तीसरी अवस्था में कहा है, 9वें श्लोक में कहा है कि यहाँ प्रसव भूमि कहते हैं और इसकी प्रसव भूमि उत्पन्न होने वाली मूल अंकुर अस्मिता भाव होता है। अहम ब्रह्मास्मि का अस्मिता भाव उदित होता है, उसका किम बहुना अहंकार स्फुरन हो जाता है और उसकी वृत्तियां वहां पर जागृत रहती हैं। और इसके आगे उन्होंने कहा है कि अहंकार जितने हैं 3 प्रकार के अहंकार हैं, इसका अपन भागवत में विषय कहते हैं, इसका विषय नहीं करेंगे। अब इसके आगे कहा है महातत्व के भीतर, व्यष्टि भाव के भीतर चित्त वहां पर कार्य हो जाता है, तब वहां पर क्या होता है, इसी न्याय के व्यष्टि भाव समष्टि भाव के एक अंश मात्र है। अनुसंधान वहां पर महातत्व की तन्मयता अभ्यास करने से मनुष्य
जो होता है महातत्व के भीतर योगियों के अनिमादि सिद्धियों का प्रादुर्भाव हो जाता है। अनिमा गरिमा ये सिद्धियां वहां पर प्राप्त हो जाती हैं, ये समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। और इस प्रकार से आलम्बन चित्त स्थिर रहने पर चित्त के भीतर सिद्धि रूप शक्ति का प्रादुर्भाव प्रकृति का धर्म होता है। मनुष्य की प्रकृति जो होती है ये धर्म हो जाता है, और इसका कारण ये होता है कि समस्त सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। और इसलिए उसने कहा है कि इन सिद्धियों के प्राप्त करने के लिए जो कहा है, महासिद्धि विषय की वैराग्य उत्पन्न होने से निर्विकल्प समाधि द्वारा कैवल्य साक्षात्कार, उसके तृष्ण अवस्था के अवस्था के भीतर वहां पर जीव कृतार्थ होता है, जीव की पूर्ण कल्याण अवस्था हो जाती है। और इसी अवस्था के भीतर जीव वहां पर रहे या न रहे, वह त्रिगुणों के भीतर स्वाधीन, उसके भीतर कैवल्य साक्षात्कार उसका पूर्ण स्वभाव हो जाता है। और इसके भीतर उन्होंने कहा है संयम की पद्धति ये कही है, किस प्रकार संयम करना चाहिए, किस प्रकार संयम करना चाहिए। पहले जो पंच महाभूत हैं ये अवस्था किस प्रकार करते रहना चाहिए, इसकी अवस्था विषय भोग के ऊपर अत्यंत थोड़ा बहुत होना चाहिए। शौच, स्नान, अन्न ग्रहण आवश्यक और इतर व्यवहार, स्थूल शरीर के लिए आवश्यक व्यापार, देवार्चना, धारणा, ध्यान, समाधि, तपस्या आदि अत्यंत क्रिया करते रहना चाहिए। इसके भीतर पंच महाभूतों पर एकाग्रता से स्वरूप अवस्था का संयम प्राप्त हो जाता है। और इसके भीतर धीरे धीरे मनुष्य जो होता है सूक्ष्म अवस्था के भीतर धीरे धीरे अवस्था का जय प्राप्त हो जाता है। और इसलिए उसने कहा है पंच महाभूतों का जय होना चाहिए, पंच महाभूतों के ऊपर जय होना चाहिए। इसके भीतर ये कहा है कि अगर अपेक्षित कार्य पूर्णतः से तदनुकूल अंतर प्रयत्न की परिणामता वहां पर हो जाती है, और यह कार्य सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य। ये जो अनिमा गरिमा ईशित्व वशित्व ये सिद्धियां कोई आसान साधना नहीं है, बहुत बड़ी साधना है, परंतु ये साधना अपने आप प्राप्त हो जाती है, शक्तिपात के लिए अपने आप साधना प्राप्त हो जाती है। और इसी प्रसंग से साधकों के चित्त के ऊपर उपादान सत्वगुण उसके प्रकृति धर्म अनुसार श्रेष्ठ लोगों की प्राप्ति को धीरे धीरे करते रहना चाहिए। और वहां पर चित्त के भीतर सत्वगुण की प्राप्ति धीरे धीरे साधक इच्छा से और अपेक्षा न करते हुए भी सत्वगुण का प्रकृति नियमानुसार कार्य रूप परिणाम धीरे धीरे करने से उपलोक प्रगति और वहां पर साधक का ज्ञान वहां पर समष्टि अवस्था तक प्राप्त हो जाता है। और समष्टि अवस्था से परिणाम वहां पर साधक को जाने के लिए कक्षा के भीतर वहां पर धीरे धीरे वहां पर अवस्था निश्चित हो जाती है। और ये अवस्था जो होती है किस प्रकार से व्यष्ट उपासना के काय संपत्त फल योगाभ्यास होते हैं। और उसने ये कहा है अनिमा गरिमा सिद्धियां वहां पर योगियों को प्राप्त हो जाती हैं। ये जो सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं ये प्रकार की सिद्धियां उस प्रकार अत्यंत समष्टि के थोड़े से अभ्यास के भीतर वहां पर प्राप्त हो जाती है। थोड़ा सा अभ्यास, ज्यादा नहीं, एक 4-5 साल का अभ्यास करोगे तो इस सिद्धताएं प्राप्त होते रहती हैं। और इसी अवस्था के भीतर धीरे धीरे अवस्था प्राप्त होते होते समष्टि के भीतर साधकों के परिचित वहां पर काय संपत्त होते हुए अनन्यास वहां पर अवस्था प्राप्त हो जाती है। और 5 ही संयमों के ऊपर अवस्था से संयम जो अनिमादि सिद्धियों की प्राप्ति के भीतर अट्टहास नहीं करना चाहिए, परंतु इसकी अवस्था प्राप्त होते रहती है। अनिमा सिद्धि का मतलब क्या होता है? अनिमा सिद्धि का नहीं समझता। अनिमा का मतलब सबसे छोटे हो जाना। मनुष्य हाथी जैसा है तो चींटी जितना होना चाहिए, मनुष्य चींटी के बराबर हो सकता है। महिमा, गरिमा, गरिमा का मतलब एकदम बहुत बड़ा स्वरूप। श्री कृष्ण का जो स्वरूप कैसा था, छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना। मारुति का स्वरूप कैसा था, छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना। ये अनिमा गरिमा। ईशित्व भगवान का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। वशित्व समस्त संसार को अपने आकर्षण में ले सकते हो। ये जो शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं सत्व गुण के बढ़ने से आदि व्याधि की नष्टता वहां पर सतेज हो जाती है।
और वहां पर अत्यंत जो होता है कोई भी प्रकार की व्याधि वहां पर उसका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाती, कोई भी प्रकार की व्याधि उसका नुकसान नहीं कर पाती है। और इसी का कारण ये होता है, ये जो धारणा है, धारणा जो होती है इस अत्यंत इस साधना के लिए भीतर सुरेश्वराचार्य ने कहा है मानस श्लोक के अंदर, सुरेश्वराचार्य ने कहा है मानस श्लोक के भीतर स्थूल के भीतर पृथक संयम करने से कोई भी स्थूल भूत के ऊपर, स्थूल भूत कौन से होते हैं? स्थूल भूत कौन से होते हैं? स्थूल भूत दीवार है, पंखा है, ये है, सब कुछ चीजें हैं, ये सब स्थूल होती हैं। और सूक्ष्म भूत हमें दिखाई नहीं देते, होते हैं परंतु दिखाई नहीं देते। स्थूल भूत दीवार, कपाट, ये सब चीजें होती हैं। तब ये जो कहा है सुरेश्वराचार्य जी ने कहा है कि धीरे धीरे इस प्रकार की जो साधना कही है मानस उल्लास के अंदर कि स्थूल भूत के ऊपर पृथकपन से संयम करने से धीरे धीरे प्रकार उसका आराम से अपने आप साधना, अगर देखिए कहीं फोटो के ऊपर ख्याल करोगे, ध्यान करोगे तो धीरे धीरे अवस्था वो सूक्ष्म रूप में चली जाएगी, चित्र नहीं दिखेगा, प्रकाश दिखेगा। इस प्रकार उस प्रकार से संयम करने से वर्णन के अत्यंत स्वरूप के दो संयम के भीतर संयमों के ऊपर वहां पर अन्वय, वहां पर अवस्था प्राप्त होती है। देखिए अगर काले बिंदु के ऊपर लक्ष्य देंगे तो वहां पर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, काला बिंदु नहीं रहेगा, वहां पर पूर्ण प्रकाश दिखेगा, प्रकाश भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, पूर्ण अवस्था समाधि की अवस्था लग जाएगी। और वहां पर अत्यंत शीघ्रता से, सुलभता से वहां पर आने का मार्ग जो होता है, धारणा का मार्ग, उसके लिए कहा है। और इसके भीतर उन्होंने कहा है अत्यंत धारणा। देखिए 5 प्रकार की धारणा कही है। किस प्रकार की धारणा है? ये 5 प्रकार की धारणाएं अगर समझ में आ जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। 5 प्रकार की धारणाएं हैं। पहली जो होती है, जो तलवे से, तलवा जो होता है पांव के पीछे तलवे नीचे और अपने मांडियों के भीतर, ये किसका तत्व है? पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व कहते हैं। तलपाओं से लेकर तो मांडियों के भीतर तत्व अधिक से उसका कार्य जो होता है पृथ्वी तत्व का कार्य होता है। और उस पृथ्वी तत्व की धारणा करने से वहां जागृत अवस्था में शरीर के सर्वधारण शरीर से पूर्ण शरीर मनुष्य चलता फिरता रहता है। और वहां पर उसी धारणा के भीतर देह को धारणा करते रहना चाहिए। किसकी? शरीर की धारणा। देखिए मांडियों के भीतर तलवे से लेकर तो मांडियों तक, कहां पर? इसकी धारणा करते रहना चाहिए। किसकी धारणा है ये? पृथ्वी तत्व की धारणा है, ये धारणा करते रहना चाहिए। इसके भीतर, उसके भीतर धीरे धीरे पृथ्वी तत्व के अधिक से पृथ्वी तत्व की स्थूल और स्वरूप संयम प्राप्त हो जाते हैं। उसके आगे कहा है आप जो कहते हैं, जो पानी कहते हैं, उसका अर्थ उसके महाभूतों के अधिक होने से सर्व शरीर भर अभिसरण कार्य करता रहता है, पानी तत्व जो होता है। और मांडियों के भीतर नाभि पर्यंत, मांडियों से लेकर तो नाभि तक, अपने नाभि से, मांडियों से लेकर कमर से तो अपने नाभि तक जो कार्य होता है पानी का तत्व कार्य करता है, जो पानी का तत्व कार्य करता है। और उसके ऊपर नाभि पर्यंत बाहुल्य से कार्य करता है। और उसके शरीर के भीतर मल रूप जल तत्व शरीर के भीतर कार्य करते हैं। और नाभि के पीछे के भाग से मूत्रपिंड शरीर के क्षारयुक्त जलद्रव्य कार्य करते हैं और उसके नलिकाओं के द्वारा समस्त कार्य करते हैं। वस्ती के क्षारयुक्त जल तत्व के परिपूर्ण उसको बाहर निकालने का कार्य करते हैं। और इस प्रकार मल रूप से शरीर के भीतर उसको कार्य करते रहते हैं। और यहाँ पर अन्न द्रव्य खून के अंदर मिलने वाला शरीर भर का पूर्ण कार्य, नाभि जो मांडियां होती हैं वहां से लेकर तो नाभि तक का कार्य ये जो होता है आप तत्व का होता है। और किसका तत्व? पानी का तत्व होता है। पहला शरीर जो होता है तलवों से लेकर मांडी तक पृथ्वी तत्व, उसके आगे आप तत्व, नाभि से लेकर तो मांडियों तक ना जो आप तत्व, पानी का तत्व।
उसके आगे जो होता है नाभि के ऊपर ऊर पर्यंत तेजस तत्व होता है। नाभि से लेकर तो ऊपर ठेठ तक, कंठ तक तेजस तत्व होता है, और वहां पर अन्न से विद्रावण का कार्य करता है, और वहां पर स्वादु पिंड, अन्नमय कोश, प्लीहा, स्वादु और अत्यंत पाचक रस करने के कार्य करते हैं, और वहां पर पूर्ण शरीर का धातु वहां पर कार्य करता है, और वहां पर उष्णता उत्पन्न होने से तेजस तत्व रहता है उसका शरीर के भीतर हमेशा। देखिए, जो कोई बच्चा है उसको बुखार अगर आप देखना है तो कहाँ देखते हैं? पेट के ऊपर देखना पड़ता है। बच्चे का बुखार वहां पर है तो पेट के ऊपर लगेगा कि पेट है, ठीक है, बच्चा ठीक है, ऐसी बात होती है। और वहां पर ये जो प्रदेश है इसका आवरण कहते हैं कि पूर्ण तेजस तत्व रहता है, और ये तेजस तत्व बहुत चित्त की धारणा। अब ये चौथा तत्व जो होता है तेजस तत्व के आगे, जो पूर्ण प्रदेश से लेकर तो नासिका पर्यंत जो होता है, ये जो तेजस तत्व और प्राणापान की वहां पर अखंड क्रिया चलती है, और वहां पर पूर्ण स्पंदन हृदय गोलक के भीतर कार्य करते हैं, और वहां पर वायु तत्व के स्थूल स्वरूप से वहां पर पूर्ण संयम कार्य करता है, और वहां पर इसके आगे वायु तत्व के आगे आकाश तत्व, शिरोभाग, ऊपर का भाग जो होता है, और वहां पर विचारों के स्पंदन कार्य करते हैं, और उसके शिरोभाग के आकाश के ऊपर शिरोभाग आकाश के परसरत वहां पर कार्य करते हैं, और उसके शिरोभाग के भीतर विचार स्पंदन होते हैं, और उसके अत्यंत कार्य स्नायु में कार्य करते हैं, और उसके वहां पर अत्यंत आनंद वहां पर स्पंदन कार्य करते हैं। और इसी प्रकार उदाहरण के लिए अत्यंत प्रकार के जो पूर्ण शरीर का जो कार्य करता है यह आकाश तत्व कार्य करता है, और महाभूतों का जो पूर्ण कार्य है संयम करने से 5 प्रकार की धारणाएं होती हैं। पहले तलवों से लेकर तो मांडियों तक, मांडियों से लेकर तो नाभि तक, नाभि से लेकर तो कंठ तक, कंठ के ऊपर जो होता है वायु तत्व, और उसके ऊपर आकाश तत्व। ये जो कहते हैं इसके लिए इस प्रकार के पृथ्वी पत्र के ऊपर संयम करने से, मांडियों के ऊपर, भाग के ऊपर, जल तत्व के ऊपर, नाभि पर्यंत, और तेजस तत्व के संयम करने से पूर्व प्रदेश के भीतर, वायु तत्व का संयम करने से पूर्व प्रदेश और नासिका पर्यंत का भाग, और आकाश तत्व के संयम के ऊपर चित्त की धारणा व्यतिरिक्त ध्यान समाधि, इसका अभ्यास हमेशा करते रहना पड़ता है, यहाँ करते रहना पड़ता है। ये साधना 5 प्रकार की साधनाएं आपको पूर्ण शरीर के अभ्यास के लिए कही है। इसके अंदर आपको अणिमा, गरिमा, ईशित्व, वशित्व समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, अष्ट महासिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। और इसके लिए ये जो कार्य कहे हैं 5 प्रकार के कार्य बिल्कुल याद रखना है। 5 प्रकार के कार्य जो होते हैं इसे अच्छी तरह से याद रखना है। और इसके लिए उसने कहा है कि पूर्ण संयम करने से योगियों के भीतर, पूर्ण शरीर के भीतर अत्यंत शक्तियां निर्माण हो जाती हैं, और शक्तियां निर्माण होने से पूर्ण ब्रह्मांड को अपने आप जो पूर्ण शक्तियां उसको जागरूक करती हैं, और जागृति से पूर्ण अणिमा, गरिमा, ईशित्व, वशित्व पूर्ण महासिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। और ये महासिद्धियां किस प्रकार की हैं, किस प्रकार की महासिद्धियां हैं, ये 45वें श्लोक में कहा है, ततो अणिमादि प्रादुर्भावः काया संपत्त अर्धनाक भी घातश्च। अणिमा सिद्धि जो होती है ये भूत जय के योगियों के अणिमादि अष्ट महासिद्धियां प्रकट होती हैं। उसके अगले सूत्र में कहा है कि शरीर के भीतर धर्मा का अग्नि, वायु, जल इत्यादि को का नाश होने से पूर्ण शरीर के भीतर ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये जो आप, तेज, वायु, आकाश, पृथ्वी इन पूर्ण तत्व सूक्ष्म अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं, तब ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि स्थूल सूक्ष्म भूत से स्वभाव धर्म योगियों के इच्छा से, अनुकूलता से अत्यंत कार्य धीरे धीरे कार्य होते हैं। अणिमा, दूसरा महिमा, तीसरी गरिमा, चौथी लघिमा, 5वीं प्राप्ति, 6ठी प्राकाम्य, 7वीं ईशित्व और 8वीं वशित्व सिद्धि। ये 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं।
पंच महाभूतों के साधना से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और इस प्रकार की साधनाएं, जो 8 प्रकार की साधनाएं कही हैं, योगियों के शरीर, देखिए योगियों का शरीर कितना भी छोटा हो सकता है, कितना भी छोटा, संकोच अवस्था में उसको छोटे से छोटा करने का कार्य अणिमा सिद्धि कहता है। अणिमा सिद्धि से सबसे छोटा होने वाला शरीर। दूसरा, इसके उल्टा जो कार्य होता है, सबसे बड़े से बड़ा शरीर करना, ये महिमा सिद्धि का कार्य है। इसके आगे अगर अपने को कहीं पर भी जो चीज को जाना है, स्वतः के शरीर को कहीं पर देखना है, कहीं पर पहुंचना है, इसको गरिमा सिद्धि कहते हैं। देखिए मेरे ख्याल से अपने टुकड़ो जी महाराज, जो तुम्हारे गाड़गे महाराज, ये अभी की सिद्धियां थी। ये जो महाराज थे, नागपुर में भी प्रवचन, नागपुर में भी कीर्तन, पंढरपुर में भी कीर्तन, अमरावती में भी कीर्तन, अकोले में भी कीर्तन, अलग अलग जगह। महाराज कहीं पर प्रवचन कहां पर कर रहे हो? मैं तो अकोला में हूं। फिर कहा नहीं, अभी तो अकोला में नहीं है, अभी तो आप नागपुर में बात कर रहे हो। अलग अलग 4 जगह, 5 जगह, 6 जगह वहां पर कार्य करते हैं। और ये सिद्धियां जो होती हैं, गरिमा नाम की सिद्धि, गरिमा नाम की सिद्धि उनके प्राप्त हो जाती है। और इसके आगे कहा है चौथी सिद्धि, उस प्रकार के शरीर, अत्यंत हल्के से हल्का शरीर, उसे लघिमा सिद्धि कहते हैं। लघिमा, देखिए कहीं पर भी आप आ जा सकते हैं, कहीं पर भी आ सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, आना जाना कहीं पर भी आपके कोई भी इच्छा अनुसार, ये लघिमा सिद्धि का कार्य होता है। इसके आगे 5वीं सिद्धि, चंद्रबिंब के ऊपर अत्यंत दूरवर्ती वस्तुओं का कोटि से वो उंगलियों से स्पर्श करने का अर्थ सिद्धि कहते हैं। ये बहुत बड़ी सिद्धि होती है। इस चंद्रबिंब के ऊपर जो अवस्था प्राप्त होती है, चंद्रबिंब के ऊपर प्राप्ति सिद्धि जो होती है, इस अवस्था के भीतर देखिए चंद्र जो है, कहां पर चंद्र है, इस हाथ अगर उठा दिया तो उस चंद्रमा को स्पर्श कर दिया, हाथ अगर उठा दिया तो चंद्रमा को स्पर्श कर दिया, ये उसकी ताकत होती है। इसके आगे कही है जिस प्रकार की इच्छा करोगे उस प्रकार की इच्छा से सामर्थ्य अपने आप शरीर में अपने आप प्राप्त हो जाता है। जो प्रकार की इच्छा है, जिस प्रकार की इच्छा होगी उसी प्रकार की शक्ति वहां पर आ जाएगी। उस शक्ति का अर्थ प्राकाम्य सिद्धि हो जाता है। प्राकाम्य सिद्धि से कहीं पर भी किसी भी प्रकार की ताकत कर सकते हो। अगर वो स्त्री चाहता है तो स्त्री का रूप कर सकता है, पुरुष का रूप तो पुरुष का रूप कर सकता है, बंदर का रूप तो बंदर का रूप कर सकता है, मनुष्य का कुछ भी रूप कहीं भी बदल सकता है। और इसके आगे 7वीं सिद्ध, उसे ईशित्व कहते हैं। किसी भी शक्ति के ऊपर अपना ईशित्व, ईश्वर रूप उसके ऊपर कार्य करना चाहिए। समस्त संसार अपने काबू में होना चाहिए, इसका ईशित्व अर्थ कहते हैं। और इसके आगे कहते हैं 8वीं सिद्धि, योगियों के इच्छा के अतिक्रमण न करने से और उसको वश होने से वशित्व सिद्धि कहते हैं। वशित्व सिद्धि का अर्थ होता है पूर्ण संसार के कार्य, जो संसार का कार्य है समस्त उसे दिख जाता है। अगर चाहते हैं तो उसको उसी वक्त उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो कहीं भी उसको गुप्त कर सकते हो। ये समस्त सिद्धियां जो होती हैं ये व्यष्टि संयम के द्वारा हो जाती हैं। समष्टि संयम, भूत जय और उसके योगियों के भीतर अष्ट महासिद्धियों का प्रकट। उस प्रकार व्यष्टि सिद्धि के संयम से अनंत प्रकार की सिद्धियां, देखिए समष्टि और व्यष्टि, समष्टि और व्यष्टि। समष्टि कहते हैं पूर्ण संसार को एक कर देना, व्यष्टि कहते हैं मैं एक हूं, आप दूसरे हो, वो तीसरे हैं, वो चौथे हैं। एक अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग व्यक्तियों को समुदाय जो कहते हैं उसको व्यष्टि रूप कहते हैं। और समष्टि पूर्ण, जो पूर्ण ब्रह्मांड एक कहते हैं, ये व्यष्टि रूप कहते हैं, समष्टि रूप कहते हैं। और इस प्रकार के अत्यंत शरीर संपत्ति के योगियों को प्राप्त होने से धर्म का पंच महाभूतों के भीतर कोई भी नाश नहीं हो सकता है। और किसी भी प्रकार के पर्वतों के भीतर उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई भी पर्वत उसको रोक नहीं सकता। और उसके भीतर पानी पर वहां भीग नहीं सकता है, पानी के ऊपर चल सकता है तो वो भीग नहीं सकता। अग्नि से वहां जल नहीं सकता, किसी भी प्रबल वाला
जो हवा जो होती है वो कितनी भी जोर से अगर तूफान आएगा तो उसका नुकसान नहीं हो पाएगा, उसका शरीर हिलेगा नहीं और आकाश के भीतर वो कहीं भी आ जा सकता है। पूर्ण ज्योतिर्मय अवस्था उस पुरुष की कार्य करती है। ये अवस्थाएं सबको प्राप्त नहीं हो पाती हैं, कई जन्मों के साधनाओं के बाद किसी को भी प्राप्त हो सकती हैं, परंतु इतने मनुष्य को इतनी प्राप्ति नहीं हो सकती है। अनिमा गरिमा विशित्व वशित्व ये जो अवस्थाएं प्राप्त नहीं हो पाती, बहुत कठिन साधनाएं हैं। इस अवस्था को प्राप्त करना ये तो परमात्मा का धर्म है, मनुष्य का धर्म नहीं है। अगर इतनी अवस्था प्राप्त हो गई तो आप परमेश्वर ही बन जाओगे परमेश्वर ही बन जाओगे, इसमें कुछ भी फर्क नहीं रहेगा। इसके आगे उन्होंने कहा है इसके आगे उन्होंने कहा है 46वें श्लोक के अंदर, रूप लावण्य बल वज्र संहतानात्वादी काय संपत। इसके लिए 46वें श्लोक में कहा है, सुंदर रूप, उत्तम लावण्य रूप, श्रेष्ठ सामर्थ्य, वज्र के समान सहनत्व, उसके लिए अवयव समूह काय संपत्त हो जाते हैं। योगियों का काया पालट हो जाता है, शरीर योगियों का अलग प्रकार का शरीर हो जाता है। ये शरीर का कार्य बहुत ही अलग हो जाता है। एक दृष्टांत कहते हैं, एक गृहस्थ के भीतर एक गृहस्थ था, उसके बचपन से लेकर तो दृष्टांत कहा है पातंजलि दर्शन में, बचपन से लेकर तो अभी तक सूअर का मांस खाने का कार्य करता था। क्या? सूअर का मांस खाने का कार्य करता था और उसके अन्न के भीतर अत्यंत सूअर का मांस होने का कार्य अपने आप, दूसरा कुछ नहीं, सूअर का मांस करने का है। और इस प्रकार अत्यंत कितने वर्षों तक उसका कार्य चलते रहा, कितने वर्षों तक उसका कार्य यही चलता रहा, दूसरा कुछ नहीं। और इसी प्रकार अन्न रस वहां पर 30-40 वर्ष सतत होने से उसके भीतर परिणाम धीरे धीरे चल रहा। उसके हाथ पांव मानवीय अवयव अत्यंत प्रकार के जितने भी कार्य हैं ये सब सूअर के जैसे हो गए। क्या हो गए? हाँ, मनुष्य के कार्य, जो भी खाएगा जैसा अन्न वैसा क्रिया हो जाएगी, दूसरा कुछ नहीं। उसका शरीर 30-40 वर्ष तक ये मांस खाने से उसका शरीर सूअर के जैसा हो गया और उसी प्रकार दृष्टि के ऊपर उसे सूअर की अवस्था दिखाई देने लगी। लोगों ने कहा कि कमाल है, ये मनुष्य है या सूअर है, ये समझ में नहीं आता। और इसके भीतर वहां पर उसका शरीर सूअर के मांस के जैसा पूर्ण शरीर, उसके भीतर उसने कहा है कि यहाँ किसी से बात करता है तो इसका शरीर बड़ा ही विचित्र लगता है और इसका पूर्ण शरीर अत्यंत तमोगुणी शरीर था और इसी तमोगुण के खातिर ये जो था पूर्णतः से सूअर के जैसा आचरण करने लग गया। मनुष्य का कार्य जैसा पूर्ण सात्विक आहार करेगा तो पूर्ण सात्विकता से हो जाएगा। जो जिस प्रकार का आहार करेगा तो उस प्रकार का आहार, उसी प्रकार के कार्य उसकी अवस्था हो जाती है। जो मनुष्य शराब पिएगा तो उसकी अवस्था शराबी की जैसे हो जाएगी और धीरे धीरे उसका अवस्था सामान्य मनुष्य से शराबी की अवस्था अलग हो जाती है, उसके क्रिया हो जाती है अलग, पूर्ण शरीर के अवयव अलग अलग कार्य करने लग जाते हैं। और यही जो अवस्था होता है, ये जो पूर्ण कार्य जो होते हैं, मनुष्य के कार्य जो होते हैं, सुंदर उत्तम लावण्य श्रेष्ठ सामर्थ्य वज्र के समान स्वरूप जो होता है, ये कब होता है? शुद्ध सात्विक आहार। शुद्ध सात्विक आहार नहीं तो उसका कुछ भी उपयोग नहीं होता है। इसलिए उसने कहा है 47वें श्लोक में उसने कहा है, इंद्रिय का जय करना, इंद्रियों की विजय का प्राप्त करना सबसे बड़ी बात है। पहले इंद्रियों को वश में करो, फिर मन को वश में करो, मन से फिर ध्यान करो, ध्यान से धारणा, धारणा से समाधि, समाधि से संयम, संयम से अत्यंत अवस्था प्राप्त हो जाती है। और 47वें श्लोक में उसने कहा है, ग्रहण स्वरूपास्मितान यथार्थ सत्व संयमादि इंद्रिय जय। इसलिए कहा है कि इंद्रिय अपने आप विषयों के संयुक्त होने से ग्रहण अवस्था
ग्रहण अवस्था वहां पर होती है। विषयों के संयोग से नहीं होने से अपने आप गोलकों की स्थिति से प्रकाश रूप अवस्था, उसकी स्वरूप अवस्था, चित्त के भीतर मैं हूं, इस अवस्था को अस्मिता अवस्था कहते हैं। अर्थात मनुष्य इंद्रियों के संयुक्त रहने से जो प्रकाश रूपता वहां नहीं रहती है तो मनुष्य रजोगुणी तमोगुणी हो जाता है और अस्मिता अवस्था वहां पर मैं ब्रह्म हूं इस अवस्था के अंदर आ जाता है। इस अस्मित अवस्था के अस्तित्व से अन्वय अवस्था, त्रिगुण के भीतर भोगात्मक अवस्था और अर्थात्मक अवस्था, ये 5 अवस्था संयम के भीतर इंद्रिय जय की प्राप्ति हो जाती है। जो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, इन इंद्रियों की जय वहां पर हो सकती है, समस्त इंद्रियों की जय हो सकती है। तब वहां पर इसलिए कहा है कि अत्यंत प्रकार के कार्य मनुष्य के 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इस प्रकार के 10 इंद्रिय जो होते हैं कार्य, इनके अनुक्रम से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन प्रकार के 5 विषय, बोलना, चलना, खाना पीना, मन विसर्जन, समस्त कार्य पंच विषय के व्यापार होते हैं। ये पंच विषयों के व्यापार होते हैं और जागृत अवस्था के भीतर अंतकरण की क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, 2 प्रकार के ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, इन प्रकार की 2 अवस्थाएं शक्ति का अभिमान धारण करने से कर्माचरण और ज्ञान ग्रहण करते हैं और इसकी अवस्था से एक प्रकार विद्युत शक्ति निर्माण होने से स्थान, उसका नगर, उसका केंद्र भिन्न अवस्था प्रकार हो जाता है, भिन्न अवस्था प्रकार हो जाते हैं और इस अवस्था के भीतर ज्ञान इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण से अत्यंत दिमाग के द्वारा प्रेरणा से कर्मेंद्रियों के भीतर वहां पर कार्य करते रहते हैं, वारंवार कार्य करते रहते हैं और उस एकाग्रता के अवलोकन अवस्था से पूर्ण संयम होने से मनुष्य को पूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती रहती हैं। जब उसने कहा है कि किसी भी प्रकार की ज्ञान की अवस्था, जो भी प्रकार की ज्ञान की अवस्था है, उसी योगाभ्यासियों के ध्यान के लिए प्रस्तुत ग्रहण अवस्था के भीतर संयम करने से जिस प्रकार का ज्ञान होगा उस अवस्था को वहां उसे प्राप्त करेगा। देखिए, जो अवस्था का ज्ञान होता है, जिस अवस्था का ज्ञान ग्रहण करते हो, मैंने कहा कि शक्कर खाओगे तो शक्कर खाना नहीं पड़ता है, उसके ज्ञान का विचार करना पड़ता है। शक्कर मीठी लगती है, उसके मिठास का विचार करना पड़ता है। इसी प्रकार धीरे धीरे वहां पर पूर्ण संयम हो जाता है, उस संयम के अनुभव के द्वारा पूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाता है। और उसने यही बात कही है कि प्रथम दर्शनी विषयासक्ति विशेष ज्ञान स्फुरण से और स्फुरण बंद हो जाते हैं और ज्ञान काल से विशेष शक्ति वहां पर कार्य करते रहती है और ग्रहण संयम के भीतर अत्यंत निरीक्षण करने से पूर्ण विशेष ज्ञान और सामान्य ज्ञान प्रकार के, दोनों प्रकार के ज्ञान होते हैं। एक तो देखिए, पहले शक्कर खाई थी और शक्कर का स्वाद लिया, खाई थी, बाद में शक्कर का स्वाद लिया, यह जो होती है सामान्य ज्ञान होता है। परंतु विशेष ज्ञान जो होता है, शक्कर नहीं खाई फिर भी शक्कर का स्वाद आ रहा है, यह विशेष ज्ञान हो जाता है और उसके दृढ़ अभ्यास के बिना पूर्ण पदार्थ ज्ञानेंद्रिय गोचर वहां पर विशेष स्फुरता, सामान्य ज्ञान बिना स्फुरण से स्वरूप ज्ञान संयम के पूर्व स्वरूप के भीतर अग्रभाग में प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात जो भी अभ्यास के बिना प्रयत्न के जो होते हैं, इंद्रिय गोचर होने से पूर्ण स्वरूपतः पूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाते हैं और उसकी स्वरूप अवस्था संयम के भीतर अपने आप प्राप्त हो जाती है। इसलिए उसने कहा है कि वस्तुतः इंद्रियां अत्यंत जड़ होने के भीतर ज्ञान शक्ति वहां पर नहीं रहती है। इंद्रिय जो होते हैं बड़े जड़ होते हैं, पूर्ण इंद्रियां जड़ होती हैं, जब कार्य करते हैं हमेशा नहीं करते हैं, इसलिए जड़ होते हैं। परंतु इसके चित्त के संयोग के कारण ज्ञान ग्रहण क्षमता प्राप्त होती है। चित्त के कारण अगर हमारा, देखिए, मनुष्य जो होता है बहुत ज्ञानी है, फिर बाद में पागल हो गया। पागल होने का कारण क्या होता है?
किस कारण पे, किस कारण मतलब मनुष्य पागल हो जाता है? नहीं समझते? मनुष्य किस कारण पागल हो जाता है? इंद्रियां पूर्ण अच्छी हैं, कान नाक आंखें सब कुछ अच्छी हैं, पूर्ण अच्छे हैं। मनुष्य का क्या चीज खराब हो गई है? हृदय, बिल्कुल हार्ट। उसका हृदय खराब होने से ये इंद्रियां उसकी काम नहीं करती। वो कुछ भी खाता है, कुछ भी करता है, जो भी जैसा भी करता है, इंद्रियां काम नहीं करती। चित्त के भीतर कार्य करते हैं कि चित्त जो है सबसे बड़ा कार्य है, और चित्त का पूर्ण कार्य जो होता है दिमाग। दिमाग से कार्य, सबसे बड़ा कार्य चित्त शांत करने का। जो साइकेट्रिक डॉक्टर जो होते हैं, चित्त को शांत करने का कार्य, बाद में दिमाग का काम करेंगे। चित्त को शांत करने के लिए मनुष्य को सुला देते हैं, 12 घंटे 18 घंटे 30 घंटे 40 घंटे सुला देते हैं। उसको सुलाने के कारण क्या होता है? उसका चित्त जो होता है पूर्ण शांत हो जाता है। चित्त बड़ा ही शांत हो जाता है। शांत चित्त से उसकी इंद्रियां काम करने लगती हैं। चित्त बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। हाँ, एक बार ख्याल करना है, चित्त बिगड़ गया तो पूर्ण कुछ भी इंद्रियां काम नहीं करती। मनुष्य पत्थर फेंकेगा, ये करेगा, वो करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, पूर्ण शरीर बिगड़ जाता है, पूर्ण शरीर बिगड़ जाता है। अच्छा देखिए, जो चित्त के ऊपर कार्य कौन करता कार्य है? नींद की गोलियां कार्य करती हैं, गार्डिनर की गोलियां, अत्यंत गोलियां जो होती हैं, नींद की गोलियां, वो चित्त के ऊपर किसके लिए? चित्त जो चित्त है वह किस चीज के ऊपर कार्य करती हैं? मन के ऊपर कार्य करती हैं। मनो बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतकर्म चतुष्टय है। क्योंकि मन के ऊपर कार्य करती हैं। मन के ऊपर कार्य करने से पूर्ण शरीर जो होता है शांत हो जाता है। मन जब तक शांत नहीं होता तब तक पूर्ण शरीर सुधर नहीं सकता। इसलिए मन को सुलाना बहुत जरूरी है। मन को सुलाना बहुत जरूरी है। इसलिए योग शास्त्र में यही कहा है, मन के लिए मन बहुत जरूरी है सोना। मन अगर सो गया तो समस्त जीत गए, मन नहीं सोया तो पूर्ण हार गए। मन सोना चाहिए। मन जैसे सोता है फिर अंतर मन जागृत होता है। जो अंतर मन जागृत हो जाता है, और इसकी अवस्था यह होती है कि अंतर्मन जागरूकता से पूर्ण अवस्थाएं दिखाई देती हैं और बहिर्मन से कार्य नहीं होते, और इसलिए बहिर्मन को सुला देना पड़ता है। अब हम नींद में सुलाते नहीं हैं। नींद में किस प्रकार सुलाते हैं? नींद की गोलियों से नहीं सुलाते, हम ध्यान के द्वारा उसको सुलाते हैं। ध्यान के द्वारा उसको पूर्ण धीरे धीरे उसको सुला देते हैं, और इस तरह से सुला देते हैं कि वह मन जो है कार्य नहीं करता, और जब अंतर्मन कार्य धीरे धीरे करने लगता है तब सब अवस्थाएं उसको प्रकट हो जाती हैं। और यही कारण जो होता है, इसीलिए उसने कहा है जो अत्यंत ग्रहणक्षम नहीं हो पाती हैं, परंतु उसके चित्त का संयोग उसके भीतर ग्रहणक्षम हो जाता है। ग्रहण जो होता है, कार्य जो होते हैं, ग्रहणक्षम अर्थात इंद्रिय जो होते हैं चित्त से कार्य करते रहते हैं। प्रत्यक्ष चित्त वहां पर जड़ ही होता है। चित्त जो होता है जड़ ही होता है। रजोगुण तमोगुण सतोगुण का चित्त है। चित्त बड़ा ही जड़ होता है, परंतु उसके उपादान जो होते हैं बड़े ही कार्य करने वाले होते हैं, और उसके संयम से ज्ञान रहित सामान्य ज्ञान और उसके इंद्रियों के द्वारा विषय ज्ञान और प्रकाश किस किस तरह से उस प्रकार की चित्त एकाग्रता से अर्थात ज्ञान इंद्रियों के प्रकाशता रूप से वहां पर अवस्थाएं कार्य करने लगती हैं। ज्ञानेंद्रिय से पूर्ण अवस्था कार्य करने लगती है, और ये अवस्था इंद्रियों के स्वरूप संयम के प्रत्याहार उस प्रकार कार्य करती रहती हैं, और इंद्रियों के भीतर विशेषत्व के सामान्य ज्ञान से ग्रहण होने वाले चित्त के प्रथम सात्विक अहंकार
स्फुरन होता है और उसकी स्फुर से इंद्रिय वृत्तियां कार्य करने लगती हैं, क्योंकि तामसिक अहंकार और राजसिक अहंकार इसका कुछ काम नहीं, सात्विक अहंकार होना चाहिए। और उसके धीरे धीरे उसने कहा है, इसके लिए कहा है अन्वय और अर्थ तत्व, इस दो प्रकार के संयम से, दो प्रकार के संयम से, संयम के अत्यंत मार्ग के अन्वय और अर्थ तत्व के दो चौक लगते हैं। कौन से लगते हैं? दो चौक लगते हैं। चौक का मतलब किसका कहते हैं? चार चौपदरी रास्ता रहता है, दो चौक लगते हैं और उसके भीतर ये जो दो चौक हैं, ये सबसे बड़ा कार्य है। इसी के ऊपर जीतना चाहिए, नीचे तो मनुष्य नहीं तो नष्ट हो जाता है, मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसके अंदर जीतना चाहिए, जीतने वाला मनुष्य प्राप्त होकर कर लेता है, नहीं तो कुछ नहीं प्राप्त होता है। और इसके भीतर भूत जय का प्रदेश लगता है, उसके दूसरे तरफ से इंद्रिय जय का प्रदेश लगता है। और इस प्रकार के अर्थ तत्व संयम और इस प्रकार के अत्यंत एक में के भिन्न कार्य अलग अलग कार्य करते हैं। इंद्रिय जय का कार्य इंद्रिय जय का प्रदेश, और दूसरे जो अत्यंत भूत जय का प्रदेश और अर्थ जय का और संयम का, ये चार जो चौक है, चौघड़ा है, ये चौघड़ा कार्य करता है। अब इसमें से किसको जीतना है? किस चीज को जीतोगे? इंद्रियों को जीतोगे कि पंच महाभूतों को जीतोगे, या फिर संयम को जीतोगे, या फिर जो अर्थ तत्व को जीतोगे? सबसे बेहतर है संयम को जीतना। संयम को जीतोगे तो सबसे बड़े पार हो जाओगे। तीन रास्ते पकड़ेंगे तो और नीचे आ जाओगे, तो इसमें से आ जाना पड़ता है। मनुष्य जो होता है उससे नीचे आ जाता है और इंद्रिय द्वारा विशेष यौवन बार बार ग्रहण अवस्था और हो जाती है। इंद्रियों के सामान्य प्रकाशत्व के भीतर अवस्था चित्त के वहां पर अस्मि अवस्था हो जाती है और उसके स्मरण से अस्मिता अवस्था, तीन अवस्थाओं के पूर्व अवस्था उपशम उत्तर अवस्था हो जाती है और उसकी अस्मिता अवस्था संयम दृढ़ अवस्था अन्वय संयम के भीतर हो जाता है। जो अन्वय संयम जो होता है, संयम सबसे बड़ा संयम साधना है, सबसे बड़ी साधना है। और इसीलिए अपने केवल इच्छा मात्र से चित्त के भीतर सत्वगुण बढ़ाने का अभ्यास करते रहना चाहिए। सत्वगुण बढ़ाने का तुकार होने ये थे सत्वाचे सामर्थ्य करावा परमार्थ अहर्निशी, इसीलिए कहा है सत्वगुण का सामर्थ्य। इसी अभ्यास के कारण संयम का उत्तरोत्तर मार्ग बढ़ते रहता है। संयम का मार्ग अपने आप बढ़ते रहता है और धीरे धीरे स्वरूप अवस्था के भीतर संयम अवस्था प्राप्त हो जाती है और इसी अवस्था के भीतर पूर्ण जगत जीत सकते हो। और इसने कहा है 48वें श्लोक में, ततो मनोजवित्वम विकर्ण भावाः प्रधान जयश्च। क्या कहा है? मन के भीतर होने वाले शरीर के गति लाभ के मनोजीवत्व, किसी भी प्रदेश के, किसी भी कार के, किसी भी विषय के इंद्रिय सेवन निरपेक्ष वहां पर विकर्ण भाव हो जाता है। निरपेक्ष अवस्था को विकर्ण भाव कहते हैं। और इसके इंद्रिय जय के प्राप्त होने से मनोजीवत्व विकर्ण भाव और वहां व्यष्टिनिष्ठ संयम के और प्रधान जय समष्टि भाव संयम के भीतर तीन प्रकार के फल उसे प्राप्त होते हैं। तीन प्रकार के फल प्राप्त होते हैं और इसका अर्थ यह होता है कि प्राणवायु कर्मेंद्रिय के प्रेरक और रजोगुण प्राणवायु के प्रेरक। देखिए, प्राणवायु कर्मेंद्रियों का प्रेरक और उसके भीतर रजोगुण प्राणवायु का प्रेरक, उसके दोनों के संयम से जय मिलने पर योगियों के शरीर के भीतर वहां पर अत्यंत इंद्रियों का वहां पर शीघ्र गति प्राप्त हो जाती है, शीघ्र गति की अवस्था प्राप्त हो जाती है। गतिमान पदार्थ के मन की गति के सर्वश्रेष्ठ मानने वाले योगियों के अपने आप शरीर के भीतर
एक स्थान से दूसरे स्थान को अपने आप पहुंचाने के मनोजीवत्व का कार्य हो जाता है और उसे व्यष्टि रूप कर्मेंद्र जय का फल प्राप्त हो जाता है और व्यष्टि रूप ज्ञानेंद्रिय के जय के फल से विकरण भाव प्राप्त हो जाता है। और यही अवस्था उसने कही है। इस अवस्था के भीतर अगर आपने रजोगुण का कार्य किया तो आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं पर भी जा सकते हो, शीघ्र गति से कहीं पर भी जाना और कहीं पर भी आना, जो कार्य अपने आप प्राप्त हो जाता है। और इसके लिए उसने कहा है विकरण भाव उसके सिद्ध अवस्था पे विदेह शब्दवाच्य देवता भाव उसके लिए प्राप्त हो जाते हैं। इसके लिए विदेह अवस्था प्राप्त हो जाती है। विदेह अवस्था जब तक प्राप्त नहीं होती तब तक ये विकरण भाव प्राप्त नहीं हो सकता है, विदेह अवस्था के बिना प्राप्त नहीं हो पाता है। और इसीलिए उसने कहा है कि संयम के भीतर प्रकृति के रजोगुण सतोगुण के भीतर प्रभुत्व मिलाने से रीति के प्रथम प्रधान के सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीन ही घटकों के ऊपर संयम करने से उसका विजय प्राप्त हो जाता है। उसको प्रधान जय कहते हैं। सिद्धि की अपेक्षा से प्रधान जय होना समाधि की पक्वा अवस्था है। ये अवस्था लिख कर रख लो, जिंदगी के अंदर लिख लो, ये अवस्था लाइन टिक मार कर लो। सिद्धि की अपेक्षा से प्रधान जय होना ही समाधि की पक्वा अवस्था है। सिद्धि की अपेक्षा से प्रधान जय होना ही समाधि की पक्वा अवस्था है। नहीं समझ में आ रहा? सिद्धि की अपेक्षा से प्रधान जय होना ही समाधि की पक्वा अवस्था है। जो भी हम सिद्धियां प्राप्त करते हैं, आप कच्चे रह जाओगे, कच्चे रह जाओगे। सिद्धि के पीछे पड़ोगे तो पूर्ण कच्चे रह जाओगे और समाधि के पीछे पड़ोगे तो पक्व अवस्था प्राप्त हो जाएगी, पूर्ण पक्व अवस्था। विश्वामित्र ऋषि ने उपकरण आदि के सहाय्य से स्वेच्छा से सर्व संपन्न भोगों का स्वर्ग निर्माण किया। और इसका अर्थ देखिए, कितना स्वर्ग बना लिया उसने। विश्वामित्र ने स्वर्ग बना लिया, नवीन स्वर्ग बना लिया और इसकी परम अवस्था प्राप्त हो गई। सिद्धि के लिए सिद्धि की सिद्धता अवस्था हो गई। परंतु क्या हुआ उसका? गाय की जगह भैंस बनाई, कोई उपयोग नहीं हुआ, उपयोग कुछ नहीं हुआ। प्रधान जय होने से सिद्धि की परमावधि होती है। प्रधान जय होने से सिद्धि की परमावधि हो जाती है। दृश्य जात के लिए मूलभूत प्रधान तत्व विजय के ऊपर जय करने से कोई भी प्रकार के तत्व वहां पर नहीं रहते और इसके भीतर चित्त के पूर्ण काल प्रधान जय सिद्धि के भीतर अटक कर रह जाते हैं। सिद्धि के भीतर समस्त कार्य अटक कर रह जाते हैं। इसीलिए सिद्धि बुद्धि फंसाने वाला कार्य है। सिद्धि के भीतर मनुष्य फंस जाता है। इसीलिए प्रधान जय के भीतर पूर्ण समाधि अवस्था प्राप्त हो जाती है। मनुष्य के लिए इस सिद्धियों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। सिद्धि प्राप्त अपने आप होती है तो वो मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए हमने प्रयत्न नहीं करना चाहिए। एक बात सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सिद्धि के पीछे सिद्धि की अपेक्षा से प्रधान जय होना ही समाधि की पक्वा अवस्था है। ये टिक मार करके रखना है, सबसे बड़ी साधना है। सिद्धि की जो अवस्था के मनुष्य पीछे पड़ गया तो फिर बुद्धि खराब हो जाती है, बुद्धि खराब हो जाती है। और इसी कारण जो मनुष्य होता है, मनुष्य का कार्य जो होता है, मनुष्य कभी भी चमत्कार के पीछे दौड़ता है, मनुष्य चमत्कार के पीछे दौड़ता है, समाधि अवस्था के क्रिया के अंदर नहीं दौड़ता। और आगे की क्रिया और आगे की क्रिया ये नहीं देखता है। वो कहता है ये सिद्धि मिलेगी तो कैसे हो जाएगा, वो सिद्धि मिलेगी तो कैसे हो जाएगा। परंतु एक बात है, सिद्धि की अपेक्षा से प्रधान जय होने की समाधि की पक्वा अवस्था है। सिद्धि की अपेक्षा से प्रधान जय होना ही समाधि की पक्वा अवस्था है। समाधि की पूर्ण अवस्था, समाधि अवस्था, समाधि सिद्धि की पूर्ण अवस्था। सिद्धियों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए उसने कहा है रिद्धि सिद्धि निधि,
अवधीच उपाधि जो क्या परमानंदी मन। जब तक भगवान के पीछे साधना नहीं करते तब तक आप सिद्धियों के पीछे बिल्कुल फंसे रहोगे। पूर्ण भगवान की साधना करोगे तो सिद्धियों का कोई चक्कर याद नहीं आएगा, सिद्धियां अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। सिद्धियां अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। ये सिद्धि के पीछे प्रकांड, सिद्धि के पीछे भटकाने वाला कार्य है। सिद्धि के पीछे नहीं भटकना चाहिए। सिद्धियां अपने आप प्राप्त हो जाती हैं, कुछ भी सिद्धि नहीं करना पड़ती है। और शक्तिपात में पूर्ण सिद्धियां अपने आप प्राप्त होती हैं, परंतु उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यही सबसे बड़ी सिद्धि है, सबसे बड़ी सिद्धि यही होती है। दुरुपयोग करोगे तो संसार के अंदर मनुष्य सिद्धता वाला हो जाता है, बहुत बड़ा योगी हो जाता है, चमत्कारी हो जाता है, पूर्ण संसार के अंदर पूर्ण चमत्कार जो देखते रहते हैं। परंतु एक बात है, सिद्धि करने वाला जो सिद्धता वाला जो पुरुष होता है वह मुक्त मार्ग में अटक जाता है। मनुष्य मुक्तता को प्राप्त नहीं हो पाता। संत तुकाराम महाराज कभी भी सिद्धियों के पीछे नहीं थे, सिद्धियों के पीछे नहीं। अगर सिद्धियों के पीछे रहते, तुकाराम महाराज सिद्धियों के पीछे रहते तो फिर 13 दिन तक उपवास क्यों किया? मेरे जो गाथा है, ये जो गाथा है, हे इंद्रायणी माता तू मुझे ये दे दे, मुझे सिद्धि नहीं करना है। तुकाराम महाराज ने कोई सिद्धि नहीं की, कुछ भी सिद्धि नहीं की। एक बार की बात है, ये जो मोरे महाराज थे, पूना के पास मोरे थे, देहू गांव वहां से नजदीक है। उनको एक बार भोजन के लिए बुलाया संत तुकाराम महाराज, भोजन के लिए आए और आने लगे तो उन्होंने कहा कि ठीक है। गणपति उनको प्रसन्न था, पूर्ण प्रसन्न था, मोरे महाराज उनका नाम ही था, गणपति उनको प्रसन्न था। ये बात थी, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर विठ्ठल भगवान अगर आना चाहता है तो फिर आ सकता है, मैं नहीं बुलाऊंगा। अगर आना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। बैठे रहे। उसने कहा कि भाई एक काम करो, विठ्ठल भगवान के लिए भी भोजन रख दो। ये मोरे महाराज की जो सिद्धता थी, सिद्धि थी, वो उसको प्राप्त थी, और संत तुकाराम महाराज की सिद्धि नहीं थी, अपने आप उसे प्राप्ति हो गई। ये जो कल्पना, ये बहुत बड़ी साधना है। ये सिद्धियां अपने आप प्राप्त होती हैं, कोई भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। इसीलिए संत तुकाराम ने कोई चमत्कार नहीं किए, अपने आप हो गए। संत का ही न करी थी, भागवत में कहा है, संत का ही न करी थी, परि चमत्कार आपो आप होती, काते पुण्य मार्गे वर्तती मनोनिया। हाँ, ये उनका कार्य होता है, सहज अपने आप हो जाते हैं। कुछ भी कार्य अपने आप हो जाता है, कोई भी कार्य वो किसी को करके नहीं बताते, अपने आप हो जाता है। संत का ही न करी थी, परि चमत्कार आपो आप होती, काते पुण्य मार्गे वर्तती मनोनिया। पुंडरीक वरदा विठ्ठल श्री ज्ञानदेव सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।